देखिए बेटे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन। ए सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। यह कह रहा है कि एक हेमी स्फेरिकल वेसल है और इसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट इस तरह से है, मतलब बॉटम जो है हेमी स्फेरिकल है और जो इसका टॉप है वह कोनिकल है। इसकी जो दोनों की रेडियस इक्वल है, मतलब ये इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ पे, ये r इक्वल टू, ये रेडियस है, r इक्वल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। और इस कोनिकल पार्ट की जो हाइट है, ये जो हाइट है h, ये r के ही इक्वल है, मतलब रेडियस के इक्वल है, जो कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब ये कह रहा है कि इसका पूरे सॉलिड का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पाई के प्लेस पे आपको कुछ भी रिप्लेस नहीं करना है, ना 22/7 रखना है, ना 3.141 रखना है। इसका वॉल्यूम जो है इसी के, यानी कि पाई के ही फॉर्म में हमें फाइंड करना है। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन है रेडियस ऑफ कोनिकल एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट हेमिस्फेरिकल पार्ट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट h इक्वल टू r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट है वो भी रेडियस के इक्वल है और वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में इसकी वॉल्यूम फाइंड करके बताना है कितना होगा। सॉल्यूशन देखो बेटा, ये नीचे का जो पोर्शन है हेमिस्फेरिकल है, ऊपर का कोनिकल पार्ट है, तो दोनों के वॉल्यूम को यदि हम प्लस कर दें, ये पूरे सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन का वॉल्यूम कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें पाई की वैल्यू ट्रांसफर नहीं करनी है, तो पाई को पाई ही रखेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। यहाँ बचेगा 2r प्लस, और यहाँ बचेगा ओनली h, रख दो वैल्यू, तो 1/3 पाई इंटू r के प्लेस पे तो r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस h भी 1 है, तो h हो गया 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 प्लस 1 ये बन जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये मिल गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का
यूनिट होती है, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा गया है। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, रब कर दूं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Rachel make. ये कह रहे हैं कि रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो एक मॉडल तैयार करता है और मॉडल का जो शेप है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। दोनों एंड जो है कोनिकल है और मिडिल पोर्शन जो है वो इस पे सिलेंड्रिकल है। ये कुछ ऐसा मॉडल तैयार किया है, ये कुछ ऐसा मॉडल तैयार किया है उसने। इसमें दे रखा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब ये डायमीटर हो गया यहां से लेकर के यहां तक, ये डायमीटर है। तो d = 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। ये पूरी हाइट यहां से लेकर के यहां तक ये दे रखा है कितना, h = 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, कोनिकल पार्ट की जो हाइट है मीन्स ये इतनी पार्ट की जो हाइट है ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये पूरा 12 है, ये 2 है, इसको मैं स्मॉल h मान लेता हूँ। तो सबसे पहला काम करें, नीचे का भी उतना ही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका h = 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, ये पूरे 12 है। तो सिर्फ इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, ये पोर्शन यानी कि सिलेंडर की हाइट जो है ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 2 + 2, 2 + 2 = 12 - 4 = 8 सेंटीमीटर आ गया बीच का पोर्शन। और यहाँ से रेडियस निकाल दें तो ये हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसमें कुल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन करेगा ये। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा यानी कि जितना कोनिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, अगेन कोनिकल पार्ट, इनका जितना वॉल्यूम होगा तीनों के वॉल्यूम को प्लस कर देते हैं तो एरिया ऑफ द एयर कंटेन इन दिस मॉडल मिल जाएगा हमें। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखो, डायमीटर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ मॉडल इज इक्वल टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल, ये हमें फाइंड करके बताना है।
तो सिंस रेडियस ऑफ मॉडल कितना हो गया, रेडियस ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर, ये रेडियस मिल गई। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू, तब पूरे 12 में से क्या करें 2 + 2 माइनस कर दे, जो अभी मैंने वहां पे करके बताया है। ये हो जाएगा 12 - 2 + 2 = 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ मॉडल प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोनिकल पार्ट ऑफ मॉडल। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का मॉडल क्या होगा, तो ये होगा πr² कैपिटल H प्लस 2 सिलिंड्रिकल पार्ट का, कोनिकल पार्ट का, तो 2 × 1/3 πr² स्मॉल h। अब इसमें से कॉमन है πr², तो यहाँ बचेगा कैपिटल H प्लस यहाँ बचेगा 2/3 इंटू में स्मॉल h इक्वल टू 22/7 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H 8 प्लस 2/3 इंटू और स्मॉल h कितना है, तो स्मॉल h है 2, ये इतना आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, तो 22/7 इधर करते हैं इज इक्वल टू 22/7 इंटू 9/4, देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इंटू 8 प्लस 2 × 2 4 /3, 8 प्लस 4/3, ये इतना आ जाएगा। ये आपका 2 से कैंसिल, तो 2 11 जा और 2 से 2 हो जाएगा। 99/7, ये 7 है, इंटू में 2 नीचे आ जाएगा और इंटू यहाँ क्या बचा है 8 3 जा 24 प्लस 4 होल /3, 3 से कैंसिल होके बन जाएगा कितना, ये हो गया 33, मीन्स 33 इंटू में 28 डिवाइडेड बाई 7 × 2 जा 14, 14 से कैंसिल हो कितना हो गया 2, 33 इंटू 2 कितना हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर है बेटा। इस पूरे मॉडल में 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, इसमें एयर कंटेन करेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। हाँ बेटा देखो, एक्सरसाइज 12.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.2, इसमें से 2 क्वेश्चन हो गया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, ये गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। Find approximately how much
syrup would be found in 45 gulab jamun. It shaped like a cylinder with 2 hemisphere ends with length 5 cm and diameter is 2 cm. ये कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन है और हर गुलाब जामुन में जितना भी सिरप है उसका वॉल्यूम है उसका 30% सिरप है, मतलब गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% उसमें सिरप है और इस तरह से कुल 45 गुलाब जामुन है। तो ये बताना है कि पूरे 45 गुलाब जामुन में कुल कितना सिरप है, जबकि एक गुलाब जामुन सिलेंडर यानी कि बीच का पोर्शन सिलेंडर है और दोनों एंड हेमिस्फेरिकल शेप में बना हुआ है। जैसे ये कुछ इस शेप में है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये इधर का भी एंड हेमिस्फीयर है और इधर का भी एंड हेमिस्फीयर है, ये इस तरह से बना हुआ है। तो बताना है कि इसका टोटल 45 गुलाब जामुन में कुल कितना सिरप होगा। इसकी टोटल लेंथ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल जो लेंथ है ये दे रखी है L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ है। और इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर D इक्वल टू दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर है। तो अगर इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ इस शेप में आएगा, इधर का भी ये कुछ ऐसा शेप रहेगा, ऐसा शेप आएगा। इसकी रेडियस ये हो जाएगी बेटा, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, यहाँ से ये रेडियस हो जाएगी। अब ये रेडियस कितनी होगी, अगर D 2.8 है तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से R इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर इधर का, 1.4 सेंटीमीटर इधर का, मतलब ये हो गया कि ये जो बीच वाला पोर्शन होगा जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, यह सिलिंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, तो H इक्वल टू, इसको मैं H मान रहा हूँ, H इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 इज इक्वल टू 2.8। 2.8 इसमें से अगर माइनस होता है तो ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड diameter is equal to 2.8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। नंबर ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 दे रखा है। सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ, 30% ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या है, इसमें सिरप है। तो हमें फाइंड करना है टोटल सिरप इन 45 गुलाब जामुन। पूरे 45 गुलाब जामुन में कुल कितना सिरप आएगा, ये हम लोगों को फाइंड करके यहाँ बताना है। तो सबसे पहले ये गुलाब जामुन के ही सिरप निकाल लें हम लोग, ये गुलाब जामुन में कुल कितना सिरप होगा। तो ये गुलाब जामुन का सिरप फाइंड करने के लिए उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे पहले। तो देखो बेटा यहाँ पे सिंस रेडियस ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ गुलाब जामुन R इक्वल टू आपको मिलेगा 2.8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, ये मिल जाएगा। हाइट ऑफ
cylindrical part, height of cylindrical part equal to 5 minus 1.4 plus 1.4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये हमें मिल जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा? तो ये गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, तीनों का वॉल्यूम फाइंड करके दोनों तीनों को प्लस कर दें। तो यहाँ पे दोनों एंड जो हेमीस्फेरिकल है दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो एक का फाइंड करें और फिर हम क्या करें, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और साथ में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इसमें प्लस कर दो। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ये होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेरिकल पार्ट, तो 2 इंटू 1 हेमीस्फीयर का वॉल्यूम तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में से कॉमन निकाल देते, पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/3 और एक आर बचेगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर बाहर हो गया, 2 2 जा 4/3 ये अंदर आ जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर बाहर हो गया तो सिर्फ बच गया एच, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर के प्लेस पे क्या लिखना है 1.4 का स्क्वायर इंटू 4/3 इंटू आर की जगह फिर 1.4 लिख दें प्लस एच के प्लेस पे क्या लिखना है 2.2, ये कुछ ऐसा आ जाएगा इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1.4 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाएगा 1.96 इंटू ये हो जाएगा 56/3 यानी 5.6/3 प्लस 2.2, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 7 की टेबल से कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, 2.28 हो जाएगा। 0.28 कैसे मल्टीप्लाई कर दो तो 0.28 इंटू 2 ये हो जाएगा 56 प्लस 5 61 यानी कि 6.16 और इंटू में इनका एलसीएम तो 5.6 प्लस में ये 6.6 हो जाएगा एलसीएम लेने पे अपान में 3, ये कुछ ऐसा बन गया। अब हम लोग को ये फाइंड करना है इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू 6.16 इंटू में इन दोनों को प्लस कर दें तो 6 + 6 12, 6 + 5 11 और 1 12, इतना हो गया होल अपान में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको मिल गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब इसका बोल रहा है कि 30% इसका सिरप है, तो इसको बिना कैलकुलेट किए ही मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ। वैसे कैलकुलेट कर भी सकते हैं बट बिना कैलकुलेट करे हम लोग निकालें तो देयरफॉर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, सिरप इन 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30% ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 30 इंटू 6.16 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू में एक 3 तो है ही, एक 3 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करके हम क्या करें 10 का डिवाइड कर दें तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। पहली चीज अब हमें क्या करना है 45 गुलाब जामुन के चाहिए, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कर लिए कितना हो जाएगा, लगना चाहिए था 75.152 इंटू में 45 इंटू 45 338
सेंटीमीटर क्यूब एप्रॉक्स। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर है इसका। 75 1 2 3 4, एक में 10 दिए हैं तो 4, हाँ अब सही है। तो 7.5125 ये होगा 3388 सेंटीमीटर क्यूब एप्रॉक्स है। इसके आगे भी डेसिमल के बाद कुछ आएगा, ये आएगा 184 तो इसको हम लोग लिख लेंगे नीचे एप्रॉक्स 338 सेंटीमीटर क्यूब एप्रॉक्स। ये इसका आंसर होगा। हाँ बेटा क्या बोल रहे थे आप? नहीं सर, विजिबल है अभी। ठीक है, तो ये इसमें से जो 45 गुलाब जामुन होंगे उसमें इतना सिरप होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब के अप्रॉक्स, लगभग इतना उसमें क्या होंगे सिरप होगा। ठीक है बेटा? ओके सर। सर मम्मी बोल रही है कि 8:30 तक ही क्लास लीजिए। हेलो, हाँ बेटा क्लियर है? हाँ बेटा क्लियर है, दिख रहा है? आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये पेन स्टैंड made of wood in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume wood in the entire stand. मतलब स्टैंड बनने के बाद उससे स्टैंड का वॉल्यूम कितना होगा ये हमें फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह डिप्रेशन बनाए गए हैं। जैसे एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, एक क्यूबॉइडल एक वुडन ब्लॉक है,
जैसे मान लो कि ये क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक है, ये क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक है, इसमें डिप्रेशन काटे गया था। इसका डायमेंशन दे रखा है कितना कितना, तो डायमेंशन दे रखा है 15 बाई 10 बाई 3.5 सेंटीमीटर। तब 15 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये एंड 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है लेंथ, विड्थ और हाइट। इसमें 4 डिप्रेशन काटे गए हैं। डिप्रेशन का मतलब इस तरह से कोनिकल शेप में ऐसे 4 डिप्रेशन काटे गए हैं। ये ऐसे 4 डिप्रेशन है जिसकी रेडियस r इक्वल टू दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर और इसकी डेप्थ, डेप्थ का मतलब h ये दे रखा है, सॉरी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहे हैं कि इस पेन स्टैंड के बनने के बाद कुल कितना इसका इंटायर वॉल्यूम होगा, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो गिवन लिख लेंगे इसमें, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक are 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। और रेडियस ऑफ डिप्रेशन, रेडियस ऑफ डिप्रेशन ये दे रखा है r इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ डिप्रेशन स्मॉल h इक्वल टू दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ये इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब ये कह रहा है कि ये जो जब ये पेन स्टैंड बन जाएगा उस समय कुल कितना इसका वॉल्यूम होगा, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, पेन स्टैंड ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, समझ लो इसका। अगर मैं इस पूरे वुडन ब्लॉक के वॉल्यूम में से यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट में से अगर मैं इन चारों कोनिकल जो डिप्रेशन काट के निकाले गए हैं अगर उनके वॉल्यूम को मैं माइनस कर देता हूँ तो इंटायर पेन स्टैंड का क्या मिल जाएगा, हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस वॉल्यूम ऑफ इंटायर पेन स्टैंड is equal to volume of wooden block, volume of wooden block minus volume of 4 depressions। ये इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ये हो जाएगा आपका। तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस इसका एक का, जैसे 4 डिप्रेशन है 4 डिप्रेशन है तो एक डिप्रेशन का वॉल्यूम क्या होगा, तो कौन है कोनिकल शेप में है, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो एक का हुआ और इसी में मैं 4 का यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चारों डिप्रेशन का वॉल्यूम हो जाएगा। बस इसे वैल्यू रखनी है और
सिंप्लीफाई कर देना है। अगर मैं 10 कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 15 इंटू इसका डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा 35 माइनस ये तो हो गया 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू क्या है, आर 0.5 है तो 0.5 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 1.3 है, सॉरी 1.4 है, ये आ गया। अब इसे से इसको कैंसिल कर दिया था 0.2 बन जाएगा 7 से। और ये आपका हो गया 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 ये 52 माइनस ये 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88/3 इंटू 0.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.25 इंटू में 0.2, 525 माइनस 88/3 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 25 2 जा 50, ये तो हो गया 50/3 डेसिमल प्लेस आ जाएगा तो यहाँ पर हम लगा देंगे डेसिमल 0.050 ये मिल गया। 88 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो ये हो जाएगा 525 माइनस 88 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, सॉरी 5 का सीधे से मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 प्लस 4 44। अब इसमें डेसिमल प्लेस 1 2 3 तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा अपान में 3, एलसीएम ले लें तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 5 जा 15 माइनस का 0.44 माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 6, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 7 5 एंड 1 डिवाइडेड बाई 3 का डिवाइड कर दो तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 बच गया, 3 4 जा 12 2 बच गया, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर होगा इंटायर किसका, इंटायर स्पेन स्टैंड का। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके फाइव 23 आ रहा है बेटा, ये 23 आ रहा है, एक मिनट, ये 523 आ रहा है 6 और ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, यहाँ बच गया 4 3, एक मिनट, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 5 करेक्ट है ये। वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, सब ठीक है, क्या गड़बड़ हो रहा है। 3.5 15 इंटू 35, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 ये भी ठीक है। एक सेकंड बेटा रुकना जरा, 15 25 76 15 45, ये कितना होगा 35 इंटू 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 17, 3 5 5 7 2, 3 1 4 5, सही है ये भी। 525 माइनस पाई आर स्क्वायर एच, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 इंटू में 0.25 इंटू में 0.2
88/3 × 50, 1 2 3, ये भी ठीक है। 5/40, 5/40, 4 44। ठीक है। 10 में से 3 5 15, 3 × 6 7, 3 5 15, ये भी ठीक है। 5 6 5 4 7 5 1, 3 5 15, 3 2 6, 3 4 12। ठीक है बेटा, ठीक है। यही है 524.85। हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। एक इन्वर्टेड कोन है तो उसकी हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ इन्वर्टेड कोन, हाइट ऑफ इन्वर्टेड कोन 8 सेंटीमीटर है एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और यह टॉप से ओपन है। ये कह रहे हैं इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम when lead shot each of which is sphere of the radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। ये कर रहे हैं कि अगर इस वेसल में जो कि ब्रिम तक अप टू ब्रिम यानी पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है और उसमें 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का जो स्फीयर के शेप में है उसमें अगर लीड शॉट डाला जाता है तो जितना भी पानी है, जितना वॉल्यूम है, उसका 1/4 बाहर हो जाता है। तो बताना है फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो उसमें कुल कितने लीड शॉट डाले गए, यहाँ दे रखे हैं रेडियस ऑफ, इस रेडियस को कैपिटल आर मान लेना, रेडियस ऑफ लीड शॉट आर इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फाइंड करना है नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, जबकि यहाँ पे रेडियस ऑफ लीड शॉट दे रखा है और जब उसमें ड्रॉप किया जाता है तो उसका 1/4 यानी पूरे वेसल में जितना वाटर है, जैसे इसको बना के देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि ये एक इन्वर्टेड कोन है, ऐसा टॉप से ओपन है और इस तरह से क्या है, इसमें पूरी तरह से वाटर फिल है। इसमें कुछ इस तरह से लीड शॉट ड्रॉप किए जाते हैं, लीड शॉट ऐसे लीड शॉट ड्रॉप किए जा रहे हैं। तो इसमें से जो वाटर है वह इसका 1/4 ऑफ वाटर
1/4 ऑफ वाटर ड्रॉप आउट हो जाता है, ड्रॉप्ड आउट हो जाता है। जब ये लीड शॉट इस तरह से ये ड्रॉप किया जाता है तो ये बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इनटू द वेसल, ये बताना है। जबकि इस लीड शॉट की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है, ये हाइट दे रखी है कैपिटल या स्मॉल h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है ये दे रखी है r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये लीड शॉट की जो रेडियस है स्मॉल r इक्वल टू ये दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। ऐसा ये सब दे रखा है। तो सबसे पहले ये हम समझ लें कि अगर ये पूरी तरह से अप टू ब्रिम अगर वाटर भरा है तो इसमें अगर एक स्फेरिकल लीड शॉट को यदि उसमें ड्रॉप करें तो कुल कितना पानी आएगा, तो पानी बाहर उतना ही जाएगा जितना लीड शॉट का वॉल्यूम होगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट n ड्रॉप किए गए तो n लीड शॉट का वॉल्यूम जो होगा इस टोटल बेसल में जितना वाटर होगा उस वाटर के 1/4 वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इतना ही पानी बाहर जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे लिख लो आप, लेट n नंबर ऑफ लीड शॉट्स, n नंबर ऑफ लीड शॉट्स dropped into the vessel, dropped into the vessel. Therefore, volume of n lead shots is equal to 1/4 of volume of water contained in spherical, sorry, in conical vessel, in conical vessel। इस conical vessel में जितना पानी होगा मतलब वाटर का जो वॉल्यूम होगा उसके 1/4 के वॉल्यूम के बराबर ही क्या होगा, इसमें टोटल लीड शॉट जो हम ड्रॉप कर रहे हैं उनका वॉल्यूम होगा। अब यहाँ से n फाइंड कर सकते हैं, तो देयरफॉर n इंटू यहाँ पे n लीड शॉट हमने डाला, लीड शॉट जो है स्फेरिकल शेप में है तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल लीड शॉट, 1 स्फेरिकल लीड शॉट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू, और ये कॉनिकल वेसल है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू में h, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा तो n इंटू, ये स्फेरिकल शेप में है, ये हो जाएगा 4/3 पाई R स्क्वायर पाई R क्यूब। ये एक लीड शॉट का वॉल्यूम है, उसमें n का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर आ गया कितना, तो ये आ गया 4/3 पाई R स्क्वायर h, सॉरी एक मिनट, 4/3 नहीं होगा, 1/4 इंटू 1/3 है ना, तो 1/4 इंटू में 3 ऐसा आएगा ना, 1/4 इंटू 3 पाई R स्क्वायर h, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये ऐसा बन गया। तब ये हो जाएगा n इंटू 4 इंटू ये जो स्मॉल r है वह स्मॉल r क्या है, तो एक लीड शॉट का रेडियस है, तो ये हो जाएगा 0.5 का होल क्यूब इज इक्वल टू R स्क्वायर, R क्या है कैपिटल R, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू h, वेसल की हाइट 8, ये मिल गया हमें, और यहाँ पे 4 है तो डिवाइडेड बाई 4 से इसको काट दो तो ये हो गया 2, कुल मिला के मिल गया हमें n इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू में ये 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 0.125 इक्वल टू 4 से इसको 2 से काट देते हैं तो ये हो गया 2, 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.125, ये डेसिमल हटाएंगे इसका तो ऊपर हो जाएगा 25.2 इंटू 125, और ये डेसिमल हटाया हमने तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये 3 डेसिमल प्लेसेज हैं तो हमें 1 पे 3 जीरो लगाना रहेगा, कैंसिल कर दो
तो ये 25 से कटे कितना हो गया, 25 से इशू कट करके ये हो जाएगा 5 से इशू काटेंगे तो ये 200 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, मतलब ये हो गया 100 लीड शॉट्स, 100 लीड शॉट्स। ये उस वेसल में ड्रॉप किए गए थे 100 लीड शॉट्स जिनकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से पूरे वेसल का जितना वॉल्यूम था वाटर जो उसमें कंटेन था उसका 1.4 क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है। क्लियर है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 रफ कर दो। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams. इसमें दो पोल्स हैं, एक पोल नीचे का ऐसा है, ये पोल कुछ ऐसा है सिलिंड्रिकल शेप में है, एक पोल यहां पे है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है, कैपिटल H इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, और इसका बेस डायमीटर जो है 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये डायमीटर कैपिटल D इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो कैपिटल R यानी कि रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ये हो गई। इसके ऊपर एक दूसरा सिलिंड्रिकल पोल रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, इसी के ऊपर यहाँ पे एक और पोल रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। स्मॉल h इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, स्मॉल r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ध्यान रहे बेटा, नीचे वाले में डायमीटर दे रखा था और यहाँ पर रेडियस ही दे रखी है, तो ये बताना है इसमें कि इसका टोटल हाइट के टोटल वेट कितना होगा। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, 8 ग्राम मास होता है, पाई की वैल्यू सजेस्ट की गई है 3.14, तो हमें वही यूज करना है। तो इसमें गिवन है हाइट ऑफ पोल्स, नीचे वाले के लिए मैं कैपिटल यूज करता हूं तो 220 सेंटीमीटर, एंड ऊपर वाले के लिए स्मॉल h यूज करता हूं तो ये 60 सेंटीमीटर, एंड इट्स रेडियस दोनों की रेडियस कितनी है, तो कैपिटल R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू मास में इसका कन्वर्जन दे रखा है कि 8 ग्राम के बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास है वो 8 ग्राम के बराबर है। तो हमें फाइंड करना है कि इस पूरे दोनों ही पोल्स की हाइट कितनी होगी, हमें फाइंड करके बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे
पहले दोनों का वॉल्यूम निकाल दो। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड मास ऑफ बोथ पोल्स। अब इन दोनों का हमें वॉल्यूम निकालना है, तो लिख लो सिंस वॉल्यूम ऑफ बोथ पोल्स, बोथ पोल्स दोनों का एक ही साथ निकालना है। ये भी क्या है, ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, प्लस कर देते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस ये नीचे वाले के लिए हो गया, ऊपर वाले को हो जाएगा एक पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। ये मिल गया हमें इक्वल टू पाई को कॉमन कर दें तो कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, ये आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है इनटू कैपिटल आर स्क्वायर ये दे रखा है 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इनटू में एच, इसकी हाइट कितनी है तो 220 सेंटीमीटर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 8 है तो 8 का स्क्वायर इनटू में स्मॉल एच क्या है 60, ये ऐसा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है बेटा, ये आपका हो जाएगा 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर 144 इंटू में 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू में 60। 3.14 इंटू इसका इंटू हो जाएगा, सॉरी ये 220 है बेटा, 220 मल्टीप्लाई कर दो 0 22 4 जा 88 22 4 जा 88 88 प्लस 8 96 22 1 जा 22 प्लस 9 31, ये हो जाएगा। प्लस यहाँ भी इंटू कर दो 0 6 4 जा 24 6 6 जा 36 और प्लस कैरी 2 कितना हो गया 38। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 3.14 इंटू 0 8 4 12 8 6 14 1 15 3 1 4 1 5 और ये आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर दो 1115328 ऐसे में 2 डेसिमल प्लेस तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 111 तो देयर मास इक्वल टू 111,532.8 इंटू में 8 ग्राम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 2 जा 16 प्लस 6 8 2 जा 16 प्लस 6 22 8 3 जा 24 प्लस 2 26 8 5 जा 40 प्लस 2 42 8 1 जा 8 प्लस 4 14 8 1 जा 8 9 और ये हो जाएगा 8। डेसिमल प्लेस लगाएंगे तो 1 2 3 तो ये हो जाएगा 8 9, ये ग्राम में है, ये ग्राम में 894.262 kg, ये ऐसा आंसर आएगा। यही था। एट 892 आ रहा है 892, फिर ये इंटू बराबर हो गया 8 में 64 सर 892 है 892.20 हाँ 892 आ रहा है ना 64 8 9 16 16 6 22 अब देखो 24 तो 36 8 40 42 8 4 12 ये इंटू ऐसा। हाँ ठीक है बेटा, ये अप्रॉक्सीमेट चलेगा, यही आंसर है, ठीक है यही। हाँ बेटा क्लियर है, ओके। हाँ बेटा उस दिन का क्वेश्चन
बाकी रह गए थे एक्सरसाइज 12.2 के। क्वेश्चन नंबर 7 को फिर एक बार और देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7, A solid is consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and the radius of 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter. It is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its हाइट इज 180 सेंटीमीटर। इसमें दो बेसल हैं, एक बेसल है राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसे और दूसरा है एक कोनिकल शेप में जिसका बॉटम जो है हेमिस्फीयर का है। तो पहले हम लोग बेसल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 60 सेंटीमीटर की। इसकी जो ये रेडियस है R = 60 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी टोटल जो हाइट है, ये टोटल हाइट कैपिटल H = ये 180 सेंटीमीटर है बेटा, 180 सेंटीमीटर। पूरा दिख रहा है आपको? पूरा दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, सर पूरा दिख रहा है। ठीक है। अब ये जो वेसल है यह फुल ऑफ वाटर है, यह पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। ठीक है, यह पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। अब ये करें कि दूसरा हमारे पास बेसल है जो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, और उस बेसल का शेप कुछ ऐसा है। नीचे का हेमिस्फीयर है और ऊपर का कोनिकल शेप है ऐसा। इसकी जो कोनिकल शेप है, इसकी जो हाइट है, ये हाइट ये दे रखी है 120 सेंटीमीटर की, H = और जो इसकी रेडियस है, यह रेडियस R = 60 सेंटीमीटर ही है। बट ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें पानी नहीं भरा है। अब इस बेसल को उठाया जाता है और इस बेसल को बिल्कुल इस सिलिंड्रिकल जो बेसल है इसके अंदर रख दिया जाता है। तब इसमें का पानी जो है इसके अंदर आ जाता है कुछ। तो ये करें कि सारा पानी तो इसके अंदर आएगा नहीं, तो कितना पानी और इस सिलेंडर में, सिलिंड्रिकल बेसल में बचा रह जाएगा, यही हमें फाइंड करके बताना है। इसमें क्लियर हो गया बेटा? इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है। अगर इस बेसल को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो बेटा, इसका जो नीचे का पोर्शन है इसकी भी रेडियस 60 सेंटीमीटर ही है और इसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। यानी कि पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ऐसा पैक हो जाएगा बेटा, ये पूरी तरह से ऐसा पैक हो जाएगा। और ऊपर की जो हाइट है वह कितनी है, तो 120 सेंटीमीटर की है। तो ये हाइट जो है इस तरह से ये 120 सेंटीमीटर है। मतलब ये हो गया कि जो यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट है, ये स्मॉल h = 120 सेंटीमीटर है। और ये जो है, ये इसकी रेडियस, ये रेडियस है, ये रेडियस भी कितना होगा, उतना ही होगा जितना ये नीचे का रेडियस है। मतलब R = AB 60 सेंटीमीटर ही है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो नीचे का रेडियस ये हो गया और ये हाइट 120 सेंटीमीटर। देखो आप टोटल हाइट देखोगे तो यहाँ से यहाँ 120 और ये 60, ये टोटल हाइट हो जाएगी 180 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? मतलब इतनी बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। ठीक है। अब जो ये बाहर ये जो पानी बच गया है, बस इसी का वॉल्यूम हमें फाइंड करके बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है, तो गिवन है हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर
कैपिटल H इक्वल टू 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस R इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इट इज द फुल ऑफ वाटर, पूरी तरह से पानी से भरा है। अब इस बेसल का दे रखा है हाइट ऑफ कोनिकल सेट, हाइट ऑफ कोनिकल सेट H इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। देखना है ये कैपिटल H लिखा है मैंने और यहाँ पे स्मॉल h एंड रेडियस ऑफ बेस, इसका भी जो रेडियस है 60 है एंड रेडियस ऑफ बेस R इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। हमें फाइंड करना है, फाइंड रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, वॉल्यूम ऑफ remaining water in cylindrical vessel, in cylindrical vessel, cylindrical vessel में जितना वाटर है बस उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन सिंपल है, सिंस वॉल्यूम ऑफ cylindrical vessel is equal to volume of water in cylinder minus volume of water in conical with hemispherical vessel. Volume of water in cylindrical vessel minus volume of water in conical प्लस हेमीस्फेरिकल वेसल, हेमीस्फेरिकल वेसल मतलब ऊपर का पोर्शन कोनिकल है, नीचे का पोर्शन हेमीस्फेयर है, इसलिए ऐसा हमने लिख दिया इसको। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब इसका वॉल्यूम निकाल दो, तो वॉल्यूम कितना होगा वाटर का, तो जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल H माइनस कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसमें स्मॉल h आएगा क्योंकि सिर्फ इसकी हाइट आएगी, फिर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा इक्वल टू, इसको ब्रेक कर लें। अच्छा ब्रेक करते समय देखो बेटा, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, इतना कॉमन दिख रहा है, बाहर कर दो, तो पाई आर स्क्वायर यदि मैं बाहर कर देता हूँ तो यहाँ बचेगा कैपिटल H माइनस, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाहर हो गया तो H/3 स्मॉल h/3, और ये माइनस साइन जब यहाँ जाएगा तो फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 2/3 इंटू कैपिटल R, एक R बच जाएगा। अब इसमें रख दें तो 22/7 इंटू R के प्लेस पे क्या लिखना है बेटा, R के प्लेस पे 60, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर इंटू कैपिटल H, तो कैपिटल H अपना क्या है 180, यहाँ पे 180 माइनस स्मॉल h ये है 120/3 माइनस 2/3 इंटू इसमें कैपिटल R, फिर आगे ये 60। कैलकुलेट करना है इसको, अगर इसे मैं कट करता हूँ तो ये हो जाएगा 40, और इसे कट कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 20 इक्वल टू 22/7 इंटू तो 60 का स्क्वायर तो 3600 इंटू 180 माइनस 40 ये दोनों इंटू हो जाएगा 40, मतलब ये हो गया 80 इज इक्वल टू 22/7 इंटू, अच्छा इसकी जगह पे हम लोग 3.14 लिख देते हैं, 3.14 इंटू 3600 और इंटू 180 में से 80 निकल गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर ये कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 100 का इसे मल्टीप्लाई किया तो इसका डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा 314 इंटू 36 पे 00। अब ये 2 जीरो तो आ जाएगा 36 से ऐसा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं,
तो 314 इंटू 36, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, 3 का 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9। ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा कितना 8 प्लस 2 10, और ये 12 और एक 13 हो जाएगा, 9 1 10 1 11, 11304, 11304, और ये 2 जीरो और आ जाएंगे इस पे, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और यही इसका बेटा आंसर है। मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब वाटर जो है लेफ्ट हो जाएगा किसमें, सिलिंड्रिकल वेसल में। क्लियर है बेटा, आया समझ में? यस सर। कुछ डाउट है, पूछना है इसमें? नो सर, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रफ कर दूं? हाँ सर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, चैप्टर ओवर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है इसमें। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये स्फेरिकल ग्लास वेसल, क्वेश्चन नंबर 8। ये spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct. Taking the above as the inside measurement of and pi 3.14। ये कह रहे बेटा एक स्फेरिकल वेसल है, इस तरह से उसकी नेक है, और साथ में यहाँ पे ये पोर्शन क्या है, ऐसा स्फेरिकल है, ये ऐसा वेसल है। ये कह रहे जो नेक की हाइट है ये 8 सेंटीमीटर की है, स्मॉल h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और इसका जो डायमीटर, एक मिनट बेटा, डायमीटर है इसका, ये d दे रखा है कितना, तो d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, 2 सेंटीमीटर। और स्फेरिकल पार्ट जो है इसका, ये जो डायमीटर यहाँ पे दे रखा है, ये डायमीटर कैपिटल D ये दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये कह रहे हैं कि एक चाइल्ड ने ये कैलकुलेट किया कि इसमें कुल कितना वाटर होल्ड करेगा, तो उसने वॉल्यूम बताया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब इतना वाटर ये होल्ड करेगा। अब आपको बताना है कि क्या उसका ये आंसर करेक्ट है, अगर करेक्ट नहीं है तो करेक्ट कितना होगा, यानी कुल कितना ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन करेगा। तो देखिए गिवन क्या है इसमें, गिवन है डायामीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट ऑफ वेसल कैपिटल D इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर एंड सिलिंड्रिकल पार्ट डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल, ये ऊपर का जो गर्दन है इसकी,
cylindrical part small d equal to 2 centimeter. Height of cylindrical part स्मॉल h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। हमें फाइंड करना है, अच्छा इसकी एरिया दे रखी है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वेसल फाउंड बाई या फाइंड बाई बॉय इज इक्वल टू दे रखा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें चेक करना है कि चेक वेदर दिस इज करेक्ट और रॉन्ग। हमें चेक करना है, चेक वॉल्यूम ऑफ वेसल 345 सेंटीमीटर क्यूब इज करेक्ट और नॉट, इज करेक्ट और नॉट, ये बताना है बेटा, ठीक है। अब इसका आंसर देख लीजिए। एक्चुअल में यहाँ पे आप देखेंगे तो कैसे आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे। आप देखो, ये पहले हम क्या करेंगे कि इतना जो पोर्शन है ये तो पूरा स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम निकाल दो। और ये क्या है, ये इतना पोर्शन जो है यह सिलिंड्रिकल दिख रहा है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दो। और ये दोनों का वॉल्यूम को प्लस कर दें तो जो आना होगा वो आ जाएगा, वही इसका वॉल्यूम होगा। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ वेसल या वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल नेक में लिख देता हूँ, सिलिंड्रिकल नेक यानी ऊपर का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसका। तो क्या हो जाएगा, ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, ये मिलेगा प्लस ऊपर का सिलेंडर है तो उसका क्या मिलेगा पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एच, ये एक मिल गया हमें। पाई को बाहर कर दें, सिंपल हो जाएगा, पाई इंटू 4/3 आर क्यूब प्लस यहाँ से आर स्क्वायर, पाई बाहर हो गया है तो आर स्क्वायर इंटू एच, ये कुछ ऐसा आ गया। अब हमें दोनों का आर चाहिए, तो देखो भाई यहाँ पे अगर डायमीटर दे रखा है तो डेट इज आर इक्वल टू, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है डेट इज, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8.5/2 सेंटीमीटर, ऐसा लिख दें इसको रेडियस। तो ये आपको मिल गया, पाई की जगह पर हमें लिखना है 3.14 इंटू 4/3 इंटू 8.5/2 का होल क्यूब, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, प्लस में आर तो 1 है, ये आर स्मॉल आर तो 1 का स्क्वायर और एच इक्वल टू कितना है अपना 8। बस इतने को हमें सिंप्लीफाई करके बताना है, तब ये कितना हो जाएगा देखते हैं, 3.14 इंटू 4/3 इंटू 8.5 को हमें क्यूब करना है। तो चाहें तो हम लोग इसको अगर इसको डिवाइड कर दें, इसको 2 से अगर डिवाइड मैं कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 4.25 हो जाएगा का होल क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8, तो ये आपका 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3.14 इंटू, अब ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 4.25 इंटू में 4.25 इंटू में 4.25 और प्लस में 8। हमने ये क्यूब था तो क्यूब 3 बार कर दिया, ठीक है।
और इसको सिंप्लीफाई करना है, बस इनका हमें सिंप्लीफाई करके रख देना है तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो इन सबका इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू, और इन सबका इंटू कर लें तो कितना हो जाएगा, ये है 3.14 इंटू 4 इंटू में 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कुल मिलाकर के ये इतने का जो सोल्यूशन आ रहा है, ये आ रहा है 102.35 प्लस, और ये 8 को इसमें प्लस कर दें तो ये प्लस में 8 हो जाएगा। अब ये हो गया 3.14 इंटू, दोनों को प्लस कर दें, ये हो जाएगा 110.35, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 110.35, ये आ जाएगा 346.499 या 346.50 सेंटीमीटर क्यूब एप्रॉक्स। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पे दिया गया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, बट एक्चुअल में आ रहा है 346.50। तो देयरफॉर गिवन वॉल्यूम इज इनकरेक्ट, वह करेक्ट नहीं है। करेक्ट वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 346.50 सेंटीमीटर। यही आंसर है बेटा, ठीक है, ये आंसर है। ओके सर। और इस तरह से ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड।